हेलो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास फिजिक्स का पहला चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। पिछले वीडियो क्लास में या पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था क्या? तो वस्तु के बारे में पढ़ाया था कि वस्तु कैसा होता है, पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, पारभासी होता है, इसके बारे में पढ़ाए थे। आपको पढ़ाया था प्रदीप्त पदार्थ क्या है, अप्रदीप्त वस्तु क्या है, इस सब के बारे में आपको कहीं ना कहीं हम पढ़ा दिए थे। बहुत कुछ पढ़ा दिए, नहीं देखे तो पिछले वीडियो को देख लीजिए, फिर सेकंड पार्ट को देखिएगा। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर का नाम भी है प्रकाश का प्रवर्तन और खासकर हम पढ़ते हैं किसके बारे में? प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है फिजिक्स का चैप्टर 10th क्लास का हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट है जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। इसमें समझिएगा ध्यान से कि सर प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है। देखिए लिखा गया है सर प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है, तो इसमें आंसर लिखा गया है कि सर जब भी देखिए प्रकाश की किरणें या प्रकाश की किरणें किसी भी समतल प्लेट से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का किरण जब भी आता है किसी समतल प्लेट पे और समतल प्लेट पर टकराकर फिर से जिस माध्यम में आया है उसी माध्यम में लौट जाता है, तो लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। फिर से समझिए इस बात को। देखिए हम जितना बार रिपीट करते हैं, आप भी घर पे रिपीट कीजिए, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा, कंठस्थ नहीं ओठस हो जाएगा। ठीक है, देखिए बताते हैं हम क्या बताए कि जब भी प्रकाश की किरणें किसी भी प्रदीप्त वस्तु से आता है और किसी समतल प्लेट से टकराता है तो जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी को कहते हैं क्या है? तो प्रकाश का प्रवर्तन। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। आपको ये भी पढ़ाए थे कि वायु जो होता है ना, वायु कौन सा माध्यम होता है? तो विरल माध्यम होता है। वायु कौन सा माध्यम है? तो विरल। कैसे याद रखिएगा, सुनिए, व से वायु, व से क्या हो गया? विरल। तो वायु क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। और देखिए हम ये भी पढ़ाए थे कि प्रकाश को जिस माध्यम में जाने में कठिनाइयां होता है, जिस वस्तु में जाने में कठिनाइयां होता है उसे हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। अर्थात आपको पता होगा कांच के बारे में, कांच हो है ना, या फिर मान लीजिए कि कांच हो गया, पानी हो गया, तो इस सब के सब कौन सा माध्यम कहलाता है? तो सघन माध्यम कहलाता है, सघन माध्यम। ठीक है, लेकिन वायु कौन सा माध्यम है? तो विरल माध्यम। तो इतना याद रखिएगा। जब समतल प्लेट पे आती है, इस फिगर को देखिए, यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ ये देखिए पी बिंदु से आता है, ओ बिंदु पर पहुंचता है और इसी माध्यम से आया था, मतलब विरल माध्यम से आया था, खुले वायु में आया था। लेकिन इस समतल प्लेट को देखिएगा, या तो शीशा भी है, तो इसमें टकराकर इसमें एंट्री नहीं किया, मतलब लगभग आया जिस एंगल से वैसे ही एंगल से क्या हो गया? लौट गया। तो आती है कोई बात नहीं, लेकिन आकर यहाँ से टकरा कर फिर से लौट जाती है, तो लौटने वाली किरण को ही कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। क्या कहते हैं? तो प्रकाश का प्रवर्तन। एक बात और बता देते हैं, प्रवर्तन और अपवर्तन में मात्र थोड़ा सा ही अंतर। बोले सर क्या अंतर है, बता दे। देखिए प्रवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश जब आया, इस देखिए अगर कांच में एंट्री कर जाता तो उसमें होता है अपवर्तन। अगर एंट्री कर जाए तो अपवर्तन, एंट्री न करे मतलब आकर फिर से लौट के चले जाए तो उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। फिर से समझिए, सर प्रकाश आया तो अगर एंट्री कर जाता, कांच में पानी में एंट्री कर जाता, ठीक है, उसी माध्यम नहीं लौटता, तो एंट्री करेगा तो उसको कहते हैं, अगर एंट्री कर जाए तो उसे कहते हैं अपवर्तन, जो नेक्स्ट मतलब चैप्टर में पढ़ना है। और देखिए अगर एंट्री न करके फिर से वापस उसी माध्यम में लौट जाता है उसे कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। तो अब मतलब आई होप आप लोग समझ गए होंगे, है ना, कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो फिर से समझिए, जब कोई भी समतल प्लेट से प्रकाश आती है और टकराती है और जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में फिर से लौट कर चली जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझ गए। अब प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन के क्या नियम है, सुनिए ध्यान से। लिखा गया है क्या कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, देखिए जब प्रकाश की किरण आता है, आकर यहाँ टकराता है, टकराकर लौट जाता है, तो लौटने वाली किरण को कहते हैं क्या? तो प्रकाश का परावर्तन। तो आकर लौट मतलब टकराकर फिर से लौट कर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नियम कानून मतलब लागू होता है, नियम पालन करता है प्रकाश। ठीक है, इसी नियम को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन का नियम। अर्थात जब प्रकाश आती है, प्रकाश का परावर्तन होता है, तो कुछ नियमों को पालन करता है प्रकाश, इसीलिए इसको कहते हैं परावर्तन का नियम। अब परावर्तन का नियम क्या होता है, सुनिए हम बताते हैं। देखिए अगर इस मतलब इस चित्र में देखिएगा तो ए बिंदु से प्रकाश निकला है, ठीक है, और ए बिंदु से आया है, तो किस बिंदु पर टकराया है? बी बिंदु पर टकराया है, अर्थात बी क्या है? तो दर्पण है। ए क्या है? तो दर्पण है। तो ए बिंदु से आकर बी बिंदु पर आ गया और लौट गया तो कहेंगे परावर्तन। तो लौटा है, देखिए आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, है ना, यहाँ से लौट गया उसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। इसके ऊपर एंगल निकालने के लिए हम लोग लंब खींचते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु पर अभिलंब। फिर से समझिएगा, जब कोई प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश निकल कर समझिए किसी समतल प्लेट पर आती है तो आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, यहाँ से लौट गया उसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसके ऊपर एक लंब खींच देते हैं एंगल निकालने के लिए, है ना, कि कितना एंगल से आया है, कितना एंगल से लौटा है, बीचों बीच में एंगल होता है, बीचों बीच में एक रेखा होता है, और इसी रेखा को हम लोग कहते हैं क्या? अभिलंब कहते हैं। तो समझ गए होंगे आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है और अभिलंब क्या है। सुनिए, तो इसमें नियम दो होता है। प्रकाश का परावर्तन में कितने नियम? दो नियम। प्रकाश का परावर्तन कितने नियम? दो नियम। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण,
और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों का तीनों एक ही सतह पर होता है। बस यही नियम है। फिर से समझिए, हम क्या बताएं कि यहाँ से आपतित किरण हो गया, ये आया रखा तो इसको क्या कहेंगे, तो आपतित किरण कहेंगे। ये आया है तो इसको कहते हैं क्या, आपतित किरण। ये आपतित किरण हो गया, समझ गए। और यहाँ अगर नीचे देखिएगा ध्यान से, ये हो गया आपतित किरण। और अगर यहाँ आ गया बिंदु, ठीक है, बी बिंदु पर आ गया, यहाँ से चला गया, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और इसके ऊपर एक अभिलंब खींच दें, ऐसे लंब हो गया एंगल निकालने के लिए। तो तीनों का तीनों जो है ना रेखा, या तीनों का तीनों जो है एक ही सतह पर आकर टकराती है। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही सतह पे होता है। यह इसका पहला नियम है। यह इसका क्या है, तो पहला नियम। किसका नियम है बताइए, प्रकाश का परावर्तन का नियम है। प्रकाश का परावर्तन का नियम पहला नियम हो गया, यहाँ भी लिख भी दिए हैं। और दूसरा क्या होता है कि सर जितने एंगल से झुककर आता है प्रकाश, उतने ही झुककर अगर निकलता है, ठीक है। अर्थात अगर मान लीजिए दोनों के बीच में अगर 60 डिग्री के एंगल से आया है तो लौटेगा भी कितना डिग्री से, तो 60 है। अगर आया है एकदम 90 डिग्री पे तो लौटेगा भी कितना डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे। अगर आया है मान लीजिए 45 डिग्री पे तो लौटेगा भी कितना डिग्री, तो 45 डिग्री। अर्थात आपतन कोण जितना रहेगा, अच्छा आपतन कोण किसे कहते हैं, सुनिए ध्यान से, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में खींचे कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। बस यही अंतर है। अर्थात आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह है परावर्तन का नियम। दो नियम बताएं। पहला क्या बताएं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों का तीनों एक ही सतह पे होता है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण समझिएगा, जितना झुककर प्रकाश आता है, प्लेट पर टकराता है, उतना ही झुककर वापस निकलता है, ठीक है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, तो बराबर होता है। और आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं, इसलिए हम कहेंगे कोण आई बराबर क्या हो गया, कोण आर। कोण आई बराबर क्या हो गया, तो कोण आर। आगे देखिए, आगे लिखा गया है, सुनिए ध्यान से। परावर्तन का नियम में अगर सेकंड नियम को अगर देखा जाए तो आप हम बताए क्या कि सर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। अभी आपको याद भी हो गया होगा। देखिए यहाँ स्केल से हम आपको नाप के देखिए ऐसे बनाया गया, ठीक है। ये कैसे कैसे होगा ये आपको दिख रहा होगा। सर यहाँ एंगल से आया है लगभग 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री पे यहाँ पे आया है और लौटा भी कितना पे, तो 50 पे, है ना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया, ठीक है। और इसके बीच में एंगल बना है कितना, तो देखिए 50 बना है, तो इधर भी कितना बना हुआ, 50। ये बीचों बीच में कौन सा रेखा है, तो इसको बीचों बीच में अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, है ना, तीनों का तीनों एक ही सतह पे होता है। पहला नियम हो गया। दूसरा क्या है, जितना एंगल से आएगा सर उतना ही एंगल से लौटेगा, हो गया परावर्तन, मतलब ये दूसरा नियम हो गया। अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। आपतन कोण किसके बराबर होते हैं, तो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर, ठीक है। आगे समझिएगा, यहाँ पे कुछ मैथ दिए हैं। अगर हम लिख दिए हैं आपतन कोण इधर लिख दें और परावर्तन कोण इधर लिख दिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी समतल प्लेट से कोई प्रकाश टकराती है तो प्रकाश के परावर्तन के बाद बताइएगा कि आपतन कोण अगर 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा बताइए। तो हम अभी तो बताएं कि जितना एंगल से आएगा प्रकाश उतना ही एंगल से क्या होगा, लौटेगा। तो 45 से आया है तो लौटेगा भी कितना से, तो 45 से। अर्थात आपतन कोण 45, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 45। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सर 60 डिग्री के एंगल से आया है आपतन कोण है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 हो गया। अगर 105 डिग्री के साथ आया है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 105 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री पे आया है तो इसका परावर्तन सतह भी कितना होगा, या परावर्तन कोण भी कितना होगा, तो 90 डिग्री। अर्थात जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से कहीं ना कहीं प्रकाश क्या होगा, तो लौटेगा। बस यही समझना है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं। आगे कुछ कुछ बिंदु हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि सर आपतन बिंदु क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, परावर्तक सतह क्या है, आपतन बिंदु क्या है, परावर्तन कोण क्या है, इस सब के बारे में अभी हम बताते हैं आपको, ठीक। अच्छे समझिएगा। देखिए लिखा गया है क्या, यहाँ आपको फिगर दिख रहा होगा, हम खुद से ही बनाए हैं। आगे देखिए लिखा गया क्या, इसमें 4-5 बिंदु के बारे में। अच्छा एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अगर कोई बिंदु से प्रकाश निकलकर किसी समतल प्लेट पे आती है, ठीक है, तो आगे यहाँ पे समझिए ध्यान से, और यहाँ से टकराकर लौट जाती है, तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके ऊपर बीचों बीच में एंगल निकालने के लिए हम क्या खींचते हैं, तो अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं, तो अभिलंब, है ना। ये जो जिस बिंदु पर टकराती है ये तो परावर्तक सतह भी हो गया, या तो प्लेट भी कह सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए कुछ कुछ बिंदु के बारे में बताते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट लिखा गया सर, परावर्तक सतह क्या होता है। परावर्तक सतह क्या होता है, तो परावर्तक सतह वह समतल प्लेट होता है जिसपे कोई भी प्रकाश आकर टकराकर फिर से वापस लौट जाती है ना। मान लीजिए कि मेरा मोबाइल है, अगर मोबाइल में अगर पता देखिए ऐसे लाइट अगर आ रहा है, मान लीजिए कि मोबाइल मेरा अगर ऐसे प्रकाश आ रहा है, इधर से आया और इधर से ऐसे लौट गया, है ना। तो इधर आया था, जिसपे आकर टकराता है, तो मोबाइल पे मेरा आकर टकराता है, तो मोबाइल मेरा क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया। मोबाइल मेरा क्या हो गया, तो परावर्तक सतह होगा। शीशा जानने में करते हैं, घर में देखते होंगे, छत पे चढ़ते हैं और सबको दिखाते हैं,
ठंडे के मौसम में ज्यादा होता है, सब लोग छत पे चढ़ते हैं, बाल उल झाड़ते हैं, उसी टाइम क्या करते हैं, शीशा को चमकाते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो जिधर से सूरज का प्रकाश आता है इधर एंगल से और इसी एंगल से इधर से निकलता है, तो आया है लौटा है, आया है लौटा है, ये बात समझ में आ गया। तो जिस सतह पे टकराता है, जिस समतल सतह पर टकराता है, जिस शीशे पर टकराता है, उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परावर्तक सतह, अर्थात मेरा मोबाइल भी क्या है, तो परावर्तक सतह है। ठीक है, यहाँ लिखा गया क्या कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तो वही मतलब जो मतलब जिस पे प्रकाश टकराकर लौट जाती है ना, तो जिस पे टकराकर लौटती है, जिस वस्तु पर टकराती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो परावर्तक सतह कहते हैं। पहला खत्म हो गया। दूसरा है क्या कि आपतित किरण किसे कहते हैं। याद रखिएगा सर, कोई ना कोई सोर्स से प्रकाश निकलता होगा, है ना, जिसे हम लोग प्रदीप्त पदार्थ भी कहते हैं। तो प्रदीप्त पदार्थ से कोई प्रकाश निकलकर किसी समतल प्लेट पे आती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपतित किरण कहते हैं। जैसे समझिएगा, यहाँ ए बिंदु से प्रकाश निकला है, यहाँ मान लीजिए टॉर्च है, ठीक है, और टॉर्च का लाइट अगर आ रहा है इस प्लेट पे, तो कोई तो ऐसा प्रकाश जो सामने आ रहा होगा, ठीक है, तो टॉर्च से, टॉर्च प्रदीप्त पदार्थ हो गया, और यहाँ से प्लेट, नीचे प्लेट रखे हुए, ठीक है, तो एक प्लेट पर जो भी प्रकाश आएगा, इस प्रकाश के आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया तो हम क्या बताए, अगर यहाँ से आया तो लौटेगा ही। अब यहाँ से जो टकराकर फिर से जो लौट जाएगा, तो लौटने वाला किरण को क्या कहते हैं, बताइए, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। आया तो आपतित, गया तो परावर्तित। याद रखिए, ठीक है। पहले आया प्रकाश, समतल प्लेट से पहले जो प्रकाश आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपतित, और जो लौट गया उसे क्या कहेंगे, परावर्तित। समझ में आ गया। देखो दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए हम बीचों बीच में एक क्या करते हैं, तो एक लंब खींचते हैं, ठीक है, और इसी लंब को कहते हैं क्या कि अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभिलंब। तो पहला पॉइंट भी समझ में आ गया, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, समझ में आ गया। आपतित किरण कैसे कहते हैं, ये भी समझ में आ गया। परावर्तित क्या, जो लौटेगा उसको क्या कहेंगे, परावर्तित सतह कहेंगे। अब आपतन बिंदु किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ याद रखिएगा, देखिए जिस बिंदु पर टकराएगा उसको आपतन बिंदु भी कहते हैं। अच्छा देखिए, समतल प्लेट के जिस बिंदु पर टकराएगा उसको आपतन बिंदु भी कहते हैं। देखिए आपतन कोण अब क्या है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीचों बीच में क्या होता है, अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, है ना। इतना याद रखिए सर, किरण इधर से आया, ठीक है, अब बीचों बीच में अभिलंब है, तो इधर से प्रकाश आया, बीचों बीच में अभिलंब है, तो इसके बीच में कौन सा कोण, आपतन कोण। इधर से किरण लौट गया, इसके बीच बीच में अभिलंब है, तो कौन सा कोण, परावर्तन कोण। तो इधर से आपतन कोण, इधर से परावर्तन कोण। तो ये भी समझ में आ गया। आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। फिर अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब भी समझ में आ गया कि आपतन बिंदु पर जो भी लंब खींचा जाता है एंगल निकालने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु भी समझ में आ गया, मतलब हर एक चीज आपको समझ। आपतन बिंदु बताया ना अभी आपको, ठीक है, कि समतल प्लेट का वह भाग जहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, ठीक है, तीनों एक ही जगह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखो यहाँ से कुछ चित्र बनाए हैं, चित्र में नाम भी लिखे हैं, और चित्र में नाम के अनुसार आपको हम बता देते हैं। फिर आगे क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी आप लोग बताइएगा। देखिए लिखा गया क्या कि पी क्यू क्या है, तो पी से क्यू सर एक समतल प्लेट है, या परावर्तक सतह भी कह सकते हैं। पी से क्यू क्या है, तो एक समतल प्लेट है जिसका एक भाग क्या हुआ था, कलर किया हुआ था। दर्पण क्या है, ये आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ये दर्पण ही है। ए एन क्या है, सुनिए, तो ए से निकला है एन तक पहुंचा है, ठीक है, तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। फिर लिखा हुआ बी एन क्या है, तो बी है, यहाँ पे एन है, तो यहाँ से प्रकाश जो लौटा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एम एन क्या है, एम और एन क्या है, तो बीचों बीच में अभिलंब खींचा हो, इसलिए इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु को अभिलंब कहेंगे। एन क्या है, तो एन बिंदु वह है सर समतल प्लेट का वह भाग है या वह बिंदु है, ठीक है, जहां पे कोई ना कोई प्रकाश आती है, यहाँ से लौटती है और अभिलंब खींचा हुआ रहता है, तो इसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए कोण आई क्या है, तो सर आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, कोण आई कहते हैं, और परावर्तन कोण को क्या कहते हैं, कोण आर कहते हैं। यही तो है, तो हम आपको बताया ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, अर्थात कोण आई जो है किसके बराबर होगा, तो बताइए, कोण आर के बराबर होंगे। कोण आई जो है किसके बराबर होंगे, तो कोण आर के। आगे देखिए, चलिए कुछ टेस्ट है, आप ही लोग बताइएगा, है ना। देखिए यहाँ लिखा गया है क्या, इस पे कहीं नाम वाम लिखा हुआ नहीं है। अब बताइएगा, आप लोग एकदम घर में ही बोलिएगा आंसर, मतलब यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। यहाँ P बिंदु से कोई प्रकाश निकला है, O बिंदु पर पहुंचा है, तब P से O जो पहुंचा है, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, इस रेखा को क्या कहेंगे, बताइए। इस रेखा को कहते हैं क्या, तो इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। P बिंदु से निकला है और कहां तक पहुंचा है, O बिंदु पर, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। और जिस समतल बिंदु पर टकराता है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। घर पे रिवीजन कीजिए तब याद होगा, ठीक है। यहाँ पर आपतन बिंदु, O बिंदु से टकराकर फिर से चला जाता है उसी माध्यम में, है ना, तो OQ
क्यू को क्या कहिएगा, ओ से जो क्यू का जो किरण गया है इसे हम लोग क्या कहेंगे बताइए, तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, तो परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। और देखो अगर एम डैश और एम के बारे में पूछे तो यह क्या है, तो यह तो परावर्तक सतह है ना, यह क्या है, तो परावर्तक सतह है, या तो दर्पण भी कह दीजिए, ठीक है। यह क्या है, तो परावर्तक सतह जिससे प्रकाश लौटता है ना, जिससे टकराकर प्रकाश लौटता है। अब बताइए अगर इस बीचों बीच में जो रेखा खींचे हैं, जो ओ आर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, अभी तो बताए हैं, इसको कहते हैं क्या, बोलिए, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, तो अभिलंब कहते हैं। आगे देखिए अगर आपतित किरण PO है ना, यहाँ अभिलंब OR है, तो इसके बीच में कोण I एंगल बनता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी बताएं, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, सॉरी आपतन बिंदु नहीं, आपतन कोण। क्या कहेंगे, तो आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं, एंगल बन रहा है ना, इसलिए आपतन कोण कहेंगे। फिर से समझिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण। आपका टेस्ट भी हो गया है ना। चलिए आगे देखिए, आगे है किसके बारे में, तो समतल दर्पण के बारे में, है ना। ऐसे तो हम आपको बताएंगे दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। तो इस सब के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन समतल दर्पण से हम टकराने के बाद देखते हैं प्रवर्तक कैसा होता है। लिखा गया क्या कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरणों का प्रवर्तन कैसा होता है, तो प्रवर्तन के बाद उसी पथ पर चला जाता है। उसी पथ मतलब सर, उसी पथ मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि सर मेरा फोन है, ठीक है, अगर इसके ऊपर प्रकाश अगर सामने ऐसे आता है, तो ऐसे प्रकाश आया, इस ऊपर से आया और इसी पर लौट गया, मतलब जिस रास्ते से आया उसी रास्ते में लौट जाए, तो जिस पथ पे आता है, पथ मतलब रास्ता, ठीक है, तो जिस पथ से प्रकाश की किरणें आते हैं परावर्तक सतह से टकरा कर फिर से उसी माध्यम हुए उसी पथ से लौट जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। क्या होता है, लंबवत पड़ने वाला किरण का क्या होता है, प्रवर्तन होता है। अर्थात परावर्तन के बाद क्या होगा, उसी पथ पर जाएगा। जैसे देखिए इस फिगर में अगर यहाँ दिख रहा होगा सर, यहाँ पर दर्पण है, तो यहाँ से देखो ये आपतित किरण प्रकाश आया एकदम यही माध्यम से, ठीक है, या इसी पथ यही रास्ता से आया, 90 डिग्री के एंगल से आया, कितना डिग्री से आया, तो 90 डिग्री, और आया इसी से और लौटा भी इसी से। तो इसी में तो लिखा हुआ, देखो यहाँ दो चीज लिखा हुआ, एक लिखा हुआ है सर आपतित किरण, जो आ रहा है इसको क्या कह दिए, आपतित, आया टकराया फिर से इसी पथ पर लौट गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, तो परावर्तित किरण। किस पे होता है, तो हमेशा याद रखिएगा समतल दर्पण पे होता है। किस पे होता है, तो समतल दर्पण पे। आगे देखिए इस फिगर में भी वही बात है कि सर यहाँ से देखिए प्रकाश आ रहा है, ये आने वाला हो गया, और आया यहाँ टकराया और फिर से वापस चला जा रहा है, ठीक है, तो आया टकराकर फिर से वापस चला गया, तो ये किस पे देखा जाता है, तो बताइए, तो इस समतल दर्पण पे देखा जाता है। किस पे देखा जाता है, तो समतल दर्पण पे देखा जाता है। आगे देखिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या आपको पढ़ाएंगे, सिर्फ आपको हम दर्पण के बारे में पढ़ाए, प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में पढ़ाए, प्रकाश का प्रवर्तन के नियम के बारे में पढ़ाए, ये भी पढ़ा दिए, आपतित किरण क्या है ये भी पढ़ाए, परावर्तित किरण क्या है ये भी पढ़ाए, आपतन बिंदु क्या है ये भी पढ़ाए, आपतन बिंदु को अभिलंब क्या है ये भी पढ़ाए, आपतन कोण क्या होता है ये भी पढ़ाए, आप परावर्तन कोण क्या है ये भी पढ़ा दिया आपको, ठीक है। और ये भी पढ़ाए क्या कि दर्पण को अगर समतल दर्पण होता है तो उस पर 90 डिग्री के साथ जिस रास्ता पे आता है उसी रास्ता पर कैसे लौटता है, आपको फिगर के अनुसार भी बता दिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले पढ़ाएंगे सर प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है, या कितने प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देखिए दर्पण क्या है ये भी आपको पढ़ाएंगे, दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे, उत्तल अवतल समतल सबके बारे में पढ़ाएंगे। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहला चैप्टर का परिमेय, जिसका नाम है A बराबर R/2, अर्थात फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस परिमेय को हम साबित करके दिखाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है जो हर साल पूछता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।